आपकी थाली में सब्जियां हैं या स्लो पॉइजन? आपकी सब्जियों की हेल्थ रिपोर्ट आ गई। ये रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। वजह ये कि आपकी हरी सब्जियों में विटामिन, न्यूट्रिएंट्स तो छोड़िए, आपकी हरी सब्जी में हैवी मेटल्स हैं। सब्जियों की हार्ट फेल करने वाली हेल्थ रिपोर्ट। पानी के साथ साथ ये हैवी मेटल्स उन सब्जियों में चले जाते हैं। मुंबई में सब्जियां फेल हो गई। ये सब्जियां खाई तो खल्लास। जो रिपोर्ट है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि हमारी सब्जियों में लेड कंटेंट मौजूद है, वो भी 1.2 ppm, यानी अपने आप में चिता रहा है कि आप जो सब्जियां खा रहे हैं उस सब्जियों के तहत आप हैवी मेटल इंटेक कर रहे हैं। ऑपरेशन हरा जहर पार्ट 3। जी न्यूज आपको 2 दिन से दिखा रहा है कि कैसे मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जहरीली खेती हो रही है। यानी आपकी थाली तक पहुंचने वाली सब्जियां जिस ढंग से उगाई जा रही हैं, वो सेहत की नहीं, बीमारी की गारंटी है। आज हम आपको ऑपरेशन हरा जहर पार्ट 3 यानी फाइनल रिपोर्ट दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे इन सब्जियों के सैंपल पर लैब टेस्ट के नतीजे, लेकिन पहले देखिए ये 2 दिन का रिकैप। मुंबई में जहर की खेती से जुड़े ऑपरेशन जहर पार्ट 3 की पड़ताल से हम आपको वाकिफ कराएंगे, लेकिन पहले आपको ऑपरेशन हरा जहर पार्ट 1 और पार्ट 2 का वो रिकैप दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद महाराष्ट्र सरकार भी हरकत में आ गई है। ये वो हकीकत है जिसे जानने के बाद हर खासोआम हैरान है। सभी सकते में हैं कि कैसे मुंबई वासियों की थाली में सब्जियों के तौर पर स्लो पॉइजन पहुंच रहा है। जी न्यूज की एक बड़ी पड़ताल। मुंबई में आप सब्जियों के लिए जो दाम देते हैं वो आपकी सेहत के लिए कितनी अच्छी है, यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। मुंबई के कई सारे अलग अलग इलाकों में जाकर आपको उन सब्जियों की हकीकत दिखाएंगे। ये हरी हरी सब्जी जो आप देख रहे हैं इस वक्त, आपकी सेहत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, यही आपको बताना चाह रहे हैं। यहाँ सबकी आंखों के सामने गटर के पानी से खेती हो रही थी, उस गटर के पानी से जो आपको बीमार, बहुत बीमार कर सकता है। ये आपको नहीं पड़ता हो, कई और भी लोग हैं जैसे और भी खेती करते हैं मुंबई में। हाँ। तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, ले लेते हैं, यूज करते हैं। हाँ यूज करते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं जाता उससे। सब्जियों में कोई दिक्कत कुछ नहीं जाता। हमने इन सब्जियों के सैंपल लिए ताकि ये साबित किया जा सके कि रेलवे की इस जमीन पर आपकी थाली के लिए धीमा जहर पैदा किया जा रहा है। आपकी तंदुरुस्ती की खातिर हमने अपनी इस मुहिम को कई दिनों तक जारी रखा, क्योंकि रेलवे की जमीन पर यह खेती बहुत बड़े इलाके में होती है। हमारी संवाददाता कविता शर्मा ने ठाकुरली इलाके में भी ऐसी ही गंदी खेती की पड़ताल की। जी न्यूज की बड़ी पड़ताल आज ठाकुरली के रेलवे कारशेड इलाके से। 5 से 6 एकड़ इलाके में ये पूरा जो खेती है वो यहाँ पर होती है। ये रेलवे की जमीन है जहाँ पर लीफी वेजिटेबल्स, चाहे वो पालक हो, चवली हो या फिर भिंडी हो, उगाई जाती है। यहाँ भी सब्जियाँ गटर के पानी से बाकायदा मोटर पंप के जरिए उगाई जा रही थी। आपके घर पे जो सब्जी आती है उसका रंग हरा होता है, टमाटर लाल होते हैं, बाकी सब्जियां खिली खिली लगती हैं, तो आपको ये एहसास नहीं होता कि आप इतने पैसे देकर आखिर क्या खरीद कर ला रहे हैं अपने घर पे। और ये तस्वीर है कि आपके घर पे जो सब्जियां आती हैं वो इस तरीके के पानी से सींची जाती हैं। इस तरह हमने मुंबई के कई इलाकों की तस्वीरें कैमरे में कैद की और सब्जियों और पानी के सैंपल लिए। रिपोर्ट आने में अभी वक्त था, लिहाजा इस बीच हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की कि क्या ये तस्वीरें ही नतीजे पर पहुंचने के लिए काफी नहीं हैं, या फिर वाकई रिपोर्ट ही सच साबित कर पाएगी।
इन्होंने कहा ना कि जो गटर का बाजू में खड्डा लेते हैं तो उसमें पानी आ जाता है, जो गटर का ही पानी आ जाता है, उसमें थोड़ा सा हट्स का जो भी गंदगी है उसका भी पानी आता है। फिर ये जो इधर वॉशिंग चल रहा है उसका भी पानी आ जाता है, उसमें थोड़ा वॉशिंग सोडा भी मिक्स हो सकता है। कुछ डिसीजेस जैसे कैंसर है या फिर टीबी है उसका भी कुछ मिक्सिंग हो सकता है, उसका मिक्स होके जमीन में जाता है। द सॉइल जो है वो पूरा उसका मिलावट हो जाती है और ऐसे उसमें फिर ये तकलीफ हो जाता है। मुंबई में ऑपरेशन हरा जहर की पड़ताल के 2 दिन बीत चुके थे। इस दौरान हमने सब्जियों और पानी के सैंपल्स सरकारी और प्राइवेट दोनों लैब्स में दिए ताकि सच का पता लगाया जा सके। 10 दिन के इंतजार के बाद हमें बीएमसी की लैब से पानी के सैंपल की रिपोर्ट मिल गई। हमने सब्जियों के हेल्थ टेस्ट की रिपोर्ट भी हासिल कर ली और जो नतीजे हमारे हाथ लगे वो निहायत ही डरावने हैं। क्या वाकई मुंबई में उगाई जा रही सब्जियां फेल हो गईं? मुंबई से कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।